आजकल आपने देखा होगा, सुना होगा, कुछ सिलेक्टिव लिबरल भाड़े के सेकुलर लोग तंज कसते हैं, संघ ने तिरंगा नहीं फहराया, लेकिन वो भूल जाते हैं सच क्या है। 1950 से 2004 तक आम भारतीय को तिरंगा फहराने का अधिकार ही नहीं था। कांग्रेस के बनाए हुए फ्लैग कोड के मुताबिक 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा आम आदमी के लिए तिरंगा फहराना अपराध था। और आज वही लोग देशभक्ति का नाटक करते हैं। फिर सवाल उठता है, आम भारतीय को तिरंगा फहराने का अधिकार कैसे मिला? ये लड़ाई लड़ी मशहूर उद्योगपति नवीन जिंदल ने, जिनका सपना था हर भारतीय को तिरंगे से जोड़ना। नवीन जिंदल जब अमेरिका में थे तब उन्होंने देखा कि वहां के लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। भारत लौटने के बाद नवीन जिंदल ने भी उसी सम्मान के साथ अपने दफ्तर में तिरंगा फहराया, लेकिन अगले ही दिन उनके खिलाफ आदेश जारी किए गए, कार्रवाई की धमकी दी गई। इसके बाद नवीन जिंदल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने ये सवाल उठाया, किसी सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन कानून कैसे बन सकती है? आम आदमी सम्मान के साथ हर दिन अपने दफ्तर, अपने घर, कहीं भी तिरंगा क्यों नहीं फहरा सकता? उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और यह आदेश जारी कर दिया कि कोई भी नागरिक किसी भी दिन सम्मान के साथ तिरंगा फहरा सकता है। तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चलती रही और धीरे धीरे पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। और उसी दबाव के चलते फिर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने फ्लैग एक्ट में संशोधन कर आम नागरिक को झंडा फहराने का अधिकार दे दिया। और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कानूनी तौर पर हर भारतीय को सम्मान के साथ हर दिन तिरंगा फहराने के अधिकार पर मुहर लगा दी। अब ये बताओ, कांग्रेस सरकार को क्या तकलीफ थी? हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? कहीं देश के लोगों के प्रति राष्ट्रभक्ति ना जाग जाए। इसीलिए अब आते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रभक्ति और तिरंगे के सम्मान पर। दादरा और नगर हवेली आजादी के बाद भी पुर्तगालियों के कब्जे में थे 1954 तक। सभी नेता चुप थे, किसी में हिम्मत नहीं थी पुर्तगालियों को वहां से हटा सके। शायद उनसे कुछ रिश्ता रहा होगा, इसीलिए सेना को आदेश जारी नहीं किया गया। तब संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी लाठी के दम पर वहां जाकर पुर्तगालियों को खदेड़ा और पहली बार 2 अगस्त 1954 में पुर्तगाल की धरती पर तिरंगा फहराया गया। और ये तिरंगा फहराने वाले थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता। ये इतिहास इसलिए छुपाया गया क्योंकि इसमें कुछ सिलेक्टिव उन महान नेताओं का कोई योगदान नहीं था जो देश को आजादी के नाम पर आज तक गुमराह करते आए। ये सिर्फ राष्ट्रवाद था, ये सिर्फ वीरता थी देश के लिए, मर मिटने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनगिनत योद्धाओं की। और यही बात लिबरल लॉबी को सबसे ज्यादा चुभती है, इसलिए कहीं सच ना उजागर हो जाए। इसलिए पहले से ही उन लोगों ने झूठ बोलने का नया ड्रामा चालू कर दिया। तिरंगे का सम्मान वही करता है जिसने इसके लिए लड़ाई लड़ी हो, वो नहीं जिसने 57 साल तक इसे जनता से छीन कर रखा। जय हिंद।